आप सबको बधाई दे रहे हैं। इस अवसर पर हमारे स्पीकर माननीय नागेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है, एक और वरिष्ठ नेता राहुल कोठारी जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारी बहन पार्षद जी कुसुम चतुर्वेदी जी, तो इनके लिए सबके लिए तालियां बजाएं एक बार जोरदार। और एक बार अपने आप के लिए भी मैं अपनी ओर से आप सबके लिए बधाई देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हर वर्ष ऐसे आनंद से झूम झूम के त्योहार मनाते रहे। यह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का संदेश है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है और उनने हमको दिशा दी है सदैव अच्छे कामों को करने की। मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार आप सबसे बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और नाम बोलेंगे और जिनका नाम बोला जाएगा वो यहाँ पर आपके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिठाई और पटाखे दोनों लेंगे। तो पहला नाम है कुणाल यहाँ पर आए। आशु आइए, इसके बाद आशु आ जाए, आशु ताली बजा भाई, जोरदार ताली बजाएं सब लोग, तालियां बजते रहें। ऋषि आए, ऋषि आशु आ जाए। हेलो सफाई का ऋषि के बाद सुमित आ जाए, जो बच्चों को आने की जगह दीजिए भाई। और सुमित के बाद अभिषेक आ जाए। अब ज्योति आ जाए, ज्योति चित्रलेखा और रास्ता जी ज्योति को आने के लिए ज्योति आ जाए। ज्योति के बाद चित्रलेखा आएंगे, ज्योति आ जाए। ऐसे खड़ी रहना साइड से फोटो खींचने के लिए। ज्योति के बाद चित्रलेखा, जोरदार ताली बजाइए सब लोग भाई, तालियां बजती रहें। ऐसे तो आगे जाइए, आप लोगों अभी आप चित्रलेखा के बाद पूजा आएगी। थोड़ा ऊपर होगा, जोरदार ताली बजाएगी सब लोग, ताली बजाएंगे। आप पीछे हो जाओ। चित्रलेखा पूजा, गोकुला आए, गोकुला जल्दी आइए। लक्ष्मण आने दीजिए गोकुला को। लक्ष्मण, मिथुन आइए, लक्ष्मण आ जाए। मिथुन, सज्जन से थोड़ा आने दीजिए। हेमा, फुल्लन, नितिन, चंपा भाई, ऋषभ भी आएंगे। आप सभी आएंगे, ठीक है ना? सभी लोग एक बार पुनः जोरदार ताली बजाएंगे। आप लोग जाओ तो ना लो, पहले वहाँ बोलना है कार्यक्रम में। माइक चालू कर लो, आप सबको माइक चालू रखना। हाँ बस ठीक है।
कुछ आनंद से कुछ पल बांटे भी हैं, मिठाई भी दी, फटाके भी दिए और सच्चे अर्थों में दीपावली का ये आनंद भी है। दीपावली में कोई बड़ा नहीं छोटा नहीं, मैं आज एक आम कार्यकर्ता की तरह से सरकार का मुखिया भले ही हूँ, लेकिन मेरे अपने सफाई कर्मियों के परिवार का हिस्सा हूँ। मेरे साथ हमारे यशस्वी विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, हमारे मित्र राहुल कोठारी जी, यहाँ की पार्षद चतुर्दी बहन, हमने सबने मिलकर गरीब बच्चों के साथ में सफाई मित्रों के साथ दीपावली का ये खुशी के क्षण बांटने का प्रयास किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यही भाव हमको बनाए रखना है। हमारे परिवार में त्योहार का पर्व होता है इसीलिए कि सबके साथ मिलकर मनाना चाहिए। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दीपावली की बधाई। सर, अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है, आप गरीब बच्चों के बीच में है सर, यहाँ पर वहाँ भी मुख्यमंत्री हर जगह इसका आनंद है। वहाँ अपना भगवान राम 500 साल बाद मुस्कुरा रहे हैं, तो अयोध्या का अपना आनंद है। दीपावली हर घर में खुशी के आनंद फूटे, इसकी आवश्यकता है। और खास करके हमारे लिए पैसे का महत्व नहीं, मनुष्यता का महत्व। इसलिए मानवता के लिए क्या गरीब, क्या अमीर, क्या ऊंचा नीचा, भगवान राम ने क्या किया। गिरी कंदराओं में, जंगलवासियों में, वनवासियों में, आदिवासियों में, सबके बीच अपने खुशी के पल बांटे, सबरी के झूठे बेर खाए। ये जो आनंद है ये मनुष्यता का आनंद है। और उस आनंद में दीपावली में 4 चांद तब लग जाते हैं जब हम इस प्रकार का आयोजन करें। मेरी अपनी ओर से रोशनी से सराबोर किया है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने। जगमग जगमग दीप जले, रोशन प्रदेश का हर कोना हो, प्रकाश के जैसे उज्जवल तन हो, जन जन स्वजन और निर्मल मन हो। इसी सोच विचार के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं और इन बड़ी रूपी एक एक दियों में अग्नि प्रज्वलित कर इन्हीं आशाओं के साथ कि मध्य प्रदेश का भविष्य स्वर्णिम हो, उज्जवल हो, इन्हीं आशाओं के साथ बड़ी रूपी दीप को प्रज्वलित करें। तालियां बजती रहना चाहिए क्योंकि आज बच्चों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी दीपोत्सव मना रहे हैं, एक एक दियों में अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं इन्हीं आशाओं के साथ कि प्रदेश निरंतर उन्नति के क्षेत्र में अग्रणी रहे, क्योंकि मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बन रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी की अनूठी सोच है और हर एक वर्ग के कल्याण की अनूठी सोच के साथ वे निरंतर प्रयासरत है मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए। पुनः हम मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, सम्मानीय अतिथिगणों का। हमारे भारतवर्ष की एक और अनूठी परंपरा अतिथि देवो भव, और इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगी माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी से कि वे पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ यहाँ पर सभी बच्चे अपनी तालियों के माध्यम से अपने प्यारे मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करेंगे। और अब मैं आग्रह करूंगी श्री राम बंसल जी से कि वे माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी को पुष्पगुच्छ और मंचासीन समस्त जनप्रतिनिधिगण, सम्मानीय मंत्रीगण पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को। ये स्वर्णिम पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। सभी बच्चे तालियां बजाते रहे, कई सारे उपहारों के साथ आपके प्यारे मुख्यमंत्री जी आपके बीच आए हैं। एक अनूठा स्नेह है माननीय मुख्यमंत्री जी का बच्चों से, और इसी सोच के साथ दीपोत्सव को मनाने के लिए उनका शुभागमन हुआ है। और सम्मानीय मंच माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहा है। माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय श्री जगदीश यादव जी, माननीय राहुल कोठारी जी, माननीय श्री राम बंसल जी, माननीय श्रीमती कुसुम चतुर्वेदी जी, समस्त मंच एक बार पुनः मंचासीन समस्त अतिथियों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस दीपोत्सव कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो पल जिसका आप सभी को बहुत देरी से इंतजार था, हमारे बीच बेहद संवेदनशील, बेहद स्नेहशील हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी पधारे हैं आपके लिए कई सारे सौगातें लेकर, आपकी जोरदार कट्टर ध्वनियों के साथ। आइए हम सभी आग्रह करते हैं हमारे प्यारे मुख्यमंत्री जी से कि वे स्नेहशील वचनों से हमारे प्यारे बच्चों को अभिभूत करें। आपकी तालियां बजनी चाहिए, जोरदार तालियां बजनी चाहिए हमारे मुख्यमंत्री जी से। आग्रह है कि आप सभी को संबोधित करें अपने आशीर्वाद वचनों से। और उससे पूर्व माननीय रामेश्वर शर्मा जी से निवेदन है उद्बोधन के लिए।
जश्न लेकर आए हैं। पटाखे भी वो आपके साथ चलाना चाहते हैं, क्योंकि बचपन में भी जो मोहन जी का नटखट था, कान्हा का जो नटखट। जगदीश यादव जी, हाँ, ये रामेश्वर जी के साथ रामेश्वर जी दिख रहा घर है हमारे, है ना। और हमारी बहन पार्षद जी, मीना जी, जोरदार ताली बजाओ भाई। वो दूसरे, हाँ, हमारे पूरे मंच के लिए जोरदार ताली बजा दो एक बार, जोरदार। और एक अपने आप के लिए भी। दिवाली तो मनाने के लिए भगवान राम का वो काल याद आता है, वो आनंद याद आता है, लेकिन सच्चे अर्थों में भगवान राम का जीवन ये हम सबके लिए हर एक के जीवन में आनंद, उत्साह और उमंग के साथ समानता के लिए जाना जाता है। भगवान राम वो व्यक्ति है जिन्होंने किसी से कोई अंतर नहीं किया। अगर वो केवट की नाव में बैठ करके आनंद लेते हैं तो सबरी के झूठे बेर खा करके भी उतना ही प्रेम लुटाते हैं। उनके जीवन में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। अपने व्यक्तिगत जीवन को भी भूल करके भगवान राम ने मित्र सुग्रीव की परेशानी हल की। अपने लिए सदैव कठोर होकर के दूसरे के लिए आनंद लुटाने के लिए सदैव हमेशा तत्पर रहे। इसलिए भगवान राम के जीवन को याद करके इस वर्तमान के समय में काली अमावस्या रात में जैसा घनघोर अंधकार होता है और एक दीपक जल करके उजाला फैलाते हुए उत्साह उमंग जगाता है, ये सूर्यनारायण देवता की स्मृति में याद दिलाता है कि अंधेरा कितना भी घना हो लेकिन बारीक बाती भी अपने उजाले से अंधकार को परास्त कर सकती है। यह संदेश हमारे बीच आता है। हमारे जीवन में कभी कष्ट का मौका आए तो कष्ट से घबराना नहीं, कभी मन छोटा नहीं करना, उत्साह उमंग को धारण करके सदैव जीवन की सच्ची लड़ाई लड़ते रहिए। अपने जीवन में भी आनंद पाइए और सच्चा आनंद, अगर कोई वंचित वर्ग है, अगर कोई कमजोर वर्ग है, अगर कोई गरीब वर्ग है, ये परमात्मा की दया कुछ क्षण की मेहरबानी होती है। कहा जहाँ दुख है उसके आगे सुख है, जहाँ सुख है ये परस्पर दुख और सुख की छाया चलती रहती है दिनों रात की तरह। ऐसे में हम अपने हाथ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके जीवन के अंदर सदैव मानवता की भलाई का संदेश छिपा हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक जो सबके लिए जीते हैं, स्वयं का अपना मकान नहीं लेकिन 4 करोड़ लोगों के लिए पक्के मकान बना के देना छोटी मोटी बात नहीं। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का लिए, जिनका अपना खुद का अपना पूरा परिवार 142 करोड़ को मान के चलते हैं, वो हमारे अपने देश के लिए जीते। इसलिए क्या किसान, क्या जवान, क्या गरीब, क्या अमीर, सबके जीवन में जो जैसी इच्छा रखता है, सबको साथ लेके चलने के लिए, जिनका घोष वाक्य है सबका साथ सबका विकास। ये जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास जो बोलने के लिए नहीं है, करके दिखाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज हम सब मिलकर के दिवाली के पावन अवसर पर हमारे बच्चों के साथ भी, बच्चों के माँ बाप के साथ भी, और हम सब मिलकर के परमात्मा चाहे तो आने वाला और अच्छा दिन आए, आने वाला साल आपके लिए सभी प्रकार की खुशियां लेके आई है। मैं मंगल कामना देते हुए दीपावली के अवसर पर बधाई देना चाहता हूं। और खास करके जिला प्रशासन के माध्यम से ये जो अपने व्यवस्था जुटाई है, सच्चे अर्थों में ऐसी भावना को लगातार बनाए रखना चाहिए। एक बार पूरे आयोजकों के लिए तालियां बजा करके अभिनंदन करें अच्छी भावना के लिए। हमारे कलेक्टर और सभी अधिकारियों ने मिलकर के जो भाव व्यक्त किया है, ये भाव बरकरार रहना चाहिए। मेरी अपनी ओर से आज जो मिठाई मिलेगी, पटाखे भी मिलने वाले, मैंने सुना मिलने वाले हैं क्या? कौन कौन चलाएगा? हाथ खड़े करो बच्चे, जरा देखना, सावधानी से चलाना, एक दूसरे पे मत डाल देना।
कौन कौन चलाएगा? ताली वाली बजा के बताओ। अरे सभी चलाने वाले हैं। और मिठाई कौन कौन खाएगा? और मिठाई अपने हाथ से एक दूसरे को कौन कौन खिलाएगा? याद रखना, खाली हाथ मत उठाना। अभी अपने हाथ की मिठाई दूसरे के मुंह में जाती तो आनंद अलग आता है। और ये हमारे लिए मिलजुल करके त्योहार मनाने का तरीका भी है। अपने घर घर में तो कोई भी मना लेगा, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारी मिठाई का आनंद जो वंचित वर्ग है, जिसको जरूरत है, एक दूसरे का साथ दे, ये त्योहार हमको सिखाते हैं। तो लक्ष्मी मैया की कृपा सब पे बनी रहे। आगे बढ़ो, खूब पढ़ो लिखो और अपनी अपनी इच्छा के आधार पर अपना विकास करो, देश और प्रदेश का विकास करो। ये शुभकामना देते हुए आप सबके प्रति मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी मन छोटा नहीं करना, उत्साह उमंग को धारण करके सदैव जीवन की सच्ची लड़ाई लड़ते रहिए। अपने जीवन में भी आनंद पाइए। वो सच्चा आनंद, अगर कोई वंचित वर्ग है, अगर कोई कमजोर वर्ग है, अगर कोई गरीब वर्ग है, ये परमात्मा की दया कुछ क्षण की मेहरबानी होती है। जहाँ दुख है उसके आगे सुख है, जहाँ सुख है ये परस्पर दुख और सुख की छाया चलती रहती है दिनों रात की तरह। ऐसे में हम अपने हाथ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके जीवन के अंदर सदैव मानवता की भलाई का संदेश छिपा हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक जो सबके लिए जीते हैं, स्वयं का अपना मकान नहीं, लेकिन 4 करोड़ लोगों के लिए पक्के मकान बना के देना छोटी मोटी बात नहीं। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का भी, जिनका अपना खुद का अपना पूरा परिवार 142 करोड़ को मान के चलते, वो हमारे अपने देश के लिए जीते। इसलिए क्या किसान, क्या जवान, क्या गरीब, क्या अमीर, सबके जीवन में जो जैसी इच्छा रखता है, सबको साथ लेके चलने के लिए जिनका घोष वाक्य है सबका साथ सबका विकास। ये जो सबका साथ सबका विकास, वो सबका विश्वास और सबका प्रयास जो बोलने के लिए नहीं करके दिखाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हम सब मिलकर के दिवाली के पावन अवसर पर हमारे बच्चों के साथ भी, बच्चों के माँ बाप के साथ भी, और हम सब मिलकर के परमात्मा चाहे तो आने वाला और अच्छा दिन आए, आने वाला साल आपके लिए सभी प्रकार की खुशियां लेके आए। मैं मंगल कामना देते हुए दीपावली के अवसर पर बधाई देना चाहता हूँ। और खास करके जिला प्रशासन के माध्यम से ये जो अपने व्यवस्था जुटाई है, सच्चे अर्थों में ऐसी भावना को लगातार बनाए रखना चाहिए। एक बार पूरे आयोजकों के लिए तालियां बजा करके अभिनंदन करें अच्छी भावना के लिए। हमारे कलेक्टर और सभी अधिकारियों ने मिलकर के जो भाव व्यक्त किया है, ये भाव बरकरार रहना चाहिए। मेरी अपनी ओर से आज जो मिठाई मिलेगी, पटाखे भी मिलने वाले, मिलने वाले क्या, कौन कौन चलाएगा? हाथ खड़े करो बच्चे, जरा देखना, सावधानी से चलाना, एक दूसरे में मुंह डाल देना। कौन कौन चलाएगा? ताली वाली बजा के बताओ। अरे सभी चलाने वाले हैं। और मिठाई कौन कौन खाएगा? और मिठाई अपने हाथ से एक दूसरे को कौन कौन खिलाएगा? याद रखना, खाली हाथ मत उठाना। अभी अपने हाथ की मिठाई दूसरे के मुंह में जाती तो आनंद आता है। और ये हमारे लिए मिलजुल करके त्योहार मनाने का तरीका भी है। अपने घर घर में तो कोई भी मना लेगा, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारी मिठाई का आनंद जो वंचित वर्ग है, जिसको जरूरत है, एक दूसरे का साथ दे, ये त्योहार हमको सिखाते हैं। तो लक्ष्मी मैया की कृपा सब पे बनी रहे। आगे बढ़ो, खूब पढ़ो लिखो और अपनी अपनी इच्छा के आधार पर अपना विकास करो, देश और प्रदेश का विकास करो। ये शुभकामना देते हुए आप सबके प्रति मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्नेहशील वचनों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब आप ही में से कुछ बालक बालिकाएं मंच पर आएंगी, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी उपहार देंगे। मिठाई क्योंकि
ये दीपोत्सव खासकर बच्चों के हृदय में उमंग उत्पन्न करता है। हर्ष उल्लास के साथ इस उत्सव को मनाया जाता है और आतिशबाजी की शुरुआत धूमधाम से इस वर्ष 2024 की दीपावली मनाई जा रही है। गांधीनगर के बच्चों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी भोपाल में फुलझड़ी जलाकर आतिशबाजी की शुरुआत कर रहे हैं। रंग बिरंगी आतिशबाजी आगाज है ये दीपोत्सव का। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ प्रदेश के प्यारे प्यारे बच्चे हैं। जिस प्रकार से अयोध्या में भव्य रूप में दीपोत्सव मनाया जाएगा, उसी प्रकार से आज भोपाल में भी माननीय मुख्यमंत्री जी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के साथ दीपोत्सव मना रहे हैं। दीपावली जो कि अधर्म पर धर्म की जीत और सत्य पर सत्य की जीत और अंधकार पर प्रकाश की जीत, प्रकाश उत्सव के रूप में इस उत्सव को हम सभी बनाते हैं। और इन बच्चों के माध्यम से जो कि भविष्य है हमारे मध्य प्रदेश का, उनका भविष्य उज्जवल हो, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ दीपोत्सव मनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्यारे प्यारे बच्चों के बीच पधारे हैं। गांधीनगर की बस्तियों से पधारे ये बच्चे बेहद खूबसूरत सी वेशभूषा में दीपोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मना रहे हैं। माटी की दीप को प्रज्वलित कर, फुलझड़ी जलाकर, पटाखे जलाकर बेहद खूबसूरत सी आतिशबाजी हो रही है और बच्चे बेहद उत्साहित हैं। और भारत का बच्चा बच्चा क्या कहता है? भारत माता की, भारत माता की, सियापति रामचंद्र की। ये खूबसूरत सा दृश्य, ये आज अनूठा पर्व है जिसे मनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच पधारे। और अब आभार प्रस्तुतिकरण के लिए मैं निवेदन करूंगी अपर आयुक्त टीना जी से कि वे आभार प्रस्तुत करें। आज इस दीप उत्सव को बेहद खास तरीके से मनाया गया है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की अनूठी सोच है। संस्कृति विरासत को सहेजने के उद्देश्य के साथ ये उत्सव मनाया जा रहा है। आज सभी को नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय मंच, जिलाधिकारी, कर्मचारीगण, मीडिया बंधु एवं प्यारों बच्चों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दीपों के स्पर्श पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, उन सभी के लिए मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। सभी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस आयोजन और उन सभी समर्थकों का जिन्होंने अपने अथक प्रयास से इस आयोजन को सफल बनाया। हमारे सभी अधिकारियों को विशेष धन्यवाद जिन्होंने अपनी तत्परता से शाम को रोशन किया। हमारे नागरिकों का भी आभार। प्यारे प्यारे बच्चों के बीच दीपोत्सव को मनाने के लिए हमारे स्नेहशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच आप सभी को दुलार प्यार बांटने के लिए यहाँ पधारे हैं। साथ ही उपहार भी लेकर आए हैं। आप सभी के लिए उपहार है, मिठाई है, ग्रीन पटाखे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर ध्यान रखते हुए आपको पटाखे फोड़ने हैं, ये भी आपने अपील की है सभी बच्चों से। क्योंकि दीपोत्सव खासकर बच्चों के हृदय में उमंग उत्पन्न करता है। हर्ष उल्लास के साथ इस उत्सव को मनाया जाता है और आतिशबाजी की शुरुआत धूमधाम से इस वर्ष 2024 की दीपावली मनाई जा रही है। गांधीनगर के बच्चों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी भोपाल में फुलझड़ी जलाकर आतिशबाजी की शुरुआत कर रहे हैं। रंग बिरंगी आतिशबाजी आगाज है ये दीपोत्सव का। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ प्रदेश के प्यारे प्यारे बच्चे हैं। जिस प्रकार से अयोध्या में भव्य रूप में दीपोत्सव मनाया जाएगा, उसी प्रकार से आज भोपाल में भी माननीय मुख्यमंत्री जी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के साथ दीपोत्सव मना रहे हैं। दीपावली जो कि अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की जीत और अंधकार पर प्रकाश की जीत, प्रकाश उत्सव के रूप में इस उत्सव को हम सभी मनाते हैं। और इन बच्चों के माध्यम से जो भविष्य है हमारे
खूबसूरत सी वेशभूषा में दीपोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मना रहे हैं। माटी की दीप को प्रज्वलित कर, फुलझड़ी जलाकर, पटाखे जलाकर बेहद खूबसूरत सी आतिशबाजी हो रही है और बच्चे बेहद उत्साहित हैं और भारत का बच्चा